चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। आज वायुसेना दिवस है और इस मौके पर जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है वायुसेना की तरफ से। हिडन एयरबेस की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। वायुवीरों का दम आज पूरा हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया देखेगी। और साथ ही साथ ये एक सख्त संदेश आज के दिन मैसेज भी चीन को भी जाएगा, साथ में पाकिस्तान को भी। वायुवीरों का दम हिडन एयरबेस से आपको सीधे हम दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। वहां पर देश की वायुसेना की तरफ से शौर्य का किस तरीके से पराक्रम दिखाया जा रहा है। 88वां वायुसेना दिवस आज है और आज के लिए पिछले कई महीनों से रिहर्सल की जा रही थी, तैयारियां की जा रही थी किस तरीके से आज सेना के शौर्य को दिखाया जाए, न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया भर को। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है देश की वायुसेना के लिए। और आज दिन भर ऐसे तमाम तस्वीरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। हिडन एयरबेस से सीधी तस्वीरें आपके सामने है जहां पर वायुसेना अपने शौर्य का पराक्रम दिखा रही है। जो प्रदर्शन है वायुसेना की तरफ से शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार आज के दिन के लिए खास रिहर्सल आकाशगंगा दल और के सीधी तस्वीरें हिडन एयरबेस से है। ये कहा जा सकता है कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे। और आज आसमान पर हिंदुस्तान का दम अंतिम मूल्य चुकाना, साफ तौर से अंतिम मूल्य दुनिया देखेगी। चीन साफ तौर से जहां पर एलएसी पर जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार प्रण लेना क्या एलएसी पर चीन की तरफ से हरकतें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में जब वायुसेना दिवस है, वायुसेना दिवस जब हिंदुस्तान की वायुसेना बना रही है, ऐसे में साफ तौर से एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि चीन भले ही कितनी कोशिश कर ले, पाकिस्तान भले ही कितनी कोशिश कर ले एलओसी पर, लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। भारतीय जवान लगातार सक्षम हैं और लगातार मुस्तैद हैं। वो हमारे देश की आर्मी हो या फिर थल सेना हो या फिर वायुसेना हो, सेना लगातार सक्षम है। और आज वायुसेना दिवस जिसकी झलक हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के दिन के लिए खासतौर से तैयारियां पिछले लंबे वक्त से और रिहर्सल पूरी करने के बाद आज शौर्य का पराक्रम देश के वायुवीरों की तरफ से, वायुसेना की तरफ से। और ये दो तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आसमान में आज करतब दिखाया जाएगा। एक के बाद एक हैरत अंगेज करतब आप देखेंगे जो भारतीय वायुसेना की तरफ से दिखाए जाएंगे। और आज का दिन हर भारतवासी के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो सेना का पराक्रम होगा उसको सबके बीच पहुंचाया जाएगा। हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाले क्षण आज दिन भर आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिडन एयरबेस से ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से आसमान में कई करतब किए जाएंगे। इसको देखने के बाद आपको हैरानी भी होगी, आप चौंक भी जाएंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ गर्व की अनुभूति भी होगी कि आपकी सेना लगातार सक्षम है। पिछले एक वर्ष में वो जमीन पर हो, दुश्मन को कड़ा टक्कर देने के लिए, मुकाबला देने के लिए, वो जमीन पर हो या फिर हवा में हो, हर जगह सेना की मुस्तैदी है और सेना सक्षम है। और आज की तस्वीर भी उसी की बन गई है। ये देखिए आसमान में, हवा में किस तरीके से दुश्मनों का सामना देश की वायुसेना करती है और लगातार सफलता भी प्राप्त होती है, लगातार सफलता हासिल करती है। और आज भी उसी की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार वायुसेना की तरफ से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज इन तस्वीरों को चीन को भी देखना चाहिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा है और ये वाकई में हिंदुस्तान की एक मुकम्मल हिंदुस्तान की तस्वीर है जो दुश्मन को डराती भी है। और हिंदुस्तान की तरफ जब नजरें उठाता है चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, तो 100 बार सोचने पर ये तस्वीरें मजबूर भी करती हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक कई कार्यक्रम होंगे अलग अलग जगहों पर, जहां से सेना के शौर्य की तस्वीरें आप देख पाएंगे। सेना के जवान
किस तरीके से सक्षम है, किस तरीके से तैयार हैं हर एक स्थिति से निपटने के लिए, ये तस्वीरें वो बताती हैं। 88वां वायुसेना दिवस आज है और ये देखिए। देवियों एवं सज्जनों, अब समय है आकाश गंगा दल के जाबाज प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है वायुसेना दिवस की। उन्होंने ट्वीट किया है, बधाई दी है। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, साथ ही साथ बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य, समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बधाई दी है, ट्वीट किया है और साथ ही साथ ये कहा कि आप केवल देश की सरहदों को ही नहीं सुरक्षित करते, बल्कि देश के भीतर भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है आपकी मदद की, आपकी सहायता की, आपकी मौजूदगी की, तो आपने हमेशा अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और आपने हमेशा गर्व की अनुभूति हर भारतवासी को कराई है। इसलिए आभार। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का, बधाई भी दी उन्होंने, साथ ही साथ सेना के शौर्य को भी नमन किया। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि आपदा के वक्त मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये ट्वीट है मोदी का। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। और लगातार एयरफोर्स डे के मौके पर एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो। लगातार ये कहा जा रहा है कि देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का जिम्मा आपके कंधों पर, लेकिन साथ ही साथ जब भी देश को आपकी ज़रूरत पड़ी है, वो आपदा के वक्त हो या फिर कभी भी देश ने आपकी ज़रूरत महसूस की है, तो आप हमेशा देश के साथ खड़े रहे। और आपको बहुत बहुत बधाई। आप में जो साहस है, जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उससे हर भारतवासी को सीखना होगा और वो हर भारतवासी उससे प्रेरित भी होता है, उससे प्रेरणा लेता है। 88 साल की हुई भारतीय वायुसेना और आज का दिन वाकई में सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला है। हर हिंदुस्तानी गर्व से भरा हुआ इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि ये बताती हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए, हम सभी की सुरक्षा के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जो देश की वायुसेना है, जो देश की एयरफोर्स है, वो किस तरीके से सक्षम है, किस तरीके से मुस्तैद है और क्या तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए। और ऐसे हालातों में ये तस्वीरें और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब LAC पर तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ लगातार चीन की हरकतें सामने आ रही हैं। कई बार कोर कमांडर्स तक इस तरह की बातचीत हो चुकी है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन, उसका चाल चरित्र अलग अलग, और लगातार वायुसेना वक्त वक्त पर ये कहती आई है कि अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर कदम उठाने के लिए वायुसेना सक्षम है, मुकम्मल कदम उठाने के लिए जो देश की, जो हिंदुस्तान की सरहदों को हमेशा सुरक्षित रखेगी। ऐसे कदम भी उठाए जा सकते हैं अगर पाकिस्तान या फिर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज एयरफोर्स, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये देखिए थोड़ी देर के बाद आसमान में और हैरत अंगेज करतब होंगे, वो आप देख पाएंगे। हालांकि अभी भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इस खास मौके पर लगातार ट्वीट के जरिए भी बधाई वायुसेना को मिल रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, 88 साल की वायुसेना हो गई है और एयरफोर्स डे के मौके पर तमाम तस्वीरें सेना के पराक्रम की, सेना के शौर्य की। आसमान में हिंदुस्तान का दम मिशन कंप्यूटर के साथ सुसज्जित किया गया है। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान और ये है In the center of the static display, you can see the latest induction in the Indian Air Force inventory, the Rafale. It is an extremely lightweight and maneuverable aircraft with delta wings and coupled canards. It is highly agile and capable of handling high G loads. What makes it a true mean machine is its ability to present very low radar signatures, making it a truly potent omni-role fighter. To the right of Rafale is our made in India light combat aircraft, Tejas. It is a Hindustan Aeronautics Limited designed and developed lightweight multi-role fighter. Next to Tejas is the deep penetration strike aircraft Jaguar. The Jaguar is a versatile strike aircraft uniquely adapted by the Indian Air Force in both land attack and maritime strike role. Next in line is a made in India medium range 3-dimensional surveillance radar system Rohini,
manufactured by Bharat Electronics Limited. To the right of Rohini is the Su-30 MKI that is ideally suited for the swing roll concept. The Su-30 MKI is an all-weather air dominance fighter aircraft with an ability to undertake multiple operations both by day and night. After the Su-30 MKI is the Apache helicopter. It has the capability to carry out precision attacks at standoff ranges and operate in hostile airspace. With enhanced avionics and target acquisition system, this helicopter is capable of simultaneously locating